पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में बच्ची के साथ दरिंदगी पर आगबुला हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी लिया बड़ा एक्शन। बंगाल पुलिस ने मुख्य आरोपी आनंद सरदार समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सीएम शुभेंदु बोले, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, जल्द से जल्द इंसाफ होगा। 4 आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा। जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा, इसमें कोई एकदम नो कॉम्प्रोमाइज। पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और उसकी हत्या के केस में सीएम शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा फूटा है। वो जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आए हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि बरुईपुर केस के मुख्य आरोपी आनंद सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3 अन्य को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी जानकारी है। दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में 12 साल की बच्ची का रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। शाम घर से बाहर निकली किशोरी का शव 5 जुलाई 2026 की सुबह सूर्यपुर हाट के पास एक तालाब से बरामद हुआ और उसके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि 4 लोगों ने बच्ची का अपहरण किया, दुष्कर्म के बाद हत्या करके उसके शव को तालाब में फेंक दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी इस मामले में सियासत कर रही है, लेकिन कुल अब तक 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गुस्सा फूटा है। वो एक्शन मोड में नजर आए हैं। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। बरुईपुर घटना पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तुरंत कार्रवाई की गई है। उनके अभिभावकों के साथ मेरी बातचीत हुई है, उनकी मांग पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। 4 के खिलाफ एफआईआर हुआ, 2 को गिरफ्तार किया गया, 3 आरोपी से पूछताछ जारी है। ये शुभेंदु अधिकारी ने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री है प्रदेश के, और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस मामले में, सुनिए। इसमें तुरंत कार्रवाई किया, हम लोग तुरंत कार्रवाई किया है। उनका गार्डियन का साथ भी कल मेरा बात हुआ है। उनका गार्डियन का उनका जो डिमांड नहीं, लेजिटिमेट जिनका जो सुझाव था, उम्मीद था सरकार के ऊपर, सरकार पूरा करना चालू कर दिया। 4 आदमी के खिलाफ एफआईआर हुआ है, 2 को अरेस्ट किया, 3 को डिटेन किया हम लोग, उनको इंटरोगेशन चल रहा है, बाकी 2 की भी हम लोग अरेस्ट करूंगा, और कैपिटल पनिशमेंट भी होने के लिए जो करना चाहिए वो होगा। उनका गार्डियन जिनका पिताजी के साथ कल ही बात हुआ, इसमें कोई कुछ ये नहीं है। ये इतना पूरा प्रदेश में देखिए, इतना भी दारू का लीगल और इलीगल दारू, ये सब पूरा प्रदेश में चल रहा है। इसको धीरे धीरे सब सफाई करना चाहिए, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसमें 0 टॉलरेंस मान के चलिए। 2 अरेस्ट हुआ, बाकी को भी अरेस्ट करूंगा। गार्डियन का जो उम्मीद है सरकार से, वो पूरा करने का काम सरकार कर रहा है, और गार्डियन का साथ शायद मेरा कल मुलाकात भी हो जाएगा। वो जो बोलेगा करूंगा। जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ का है उसका भी कुछ सुझाव है तो मैं कार सुन लूंगा। लोकल एमपी एमएलए का कुछ बात है भी, वो बोलिए, ये सबको जाने का इजाजत देगा है। भीड़ भाड़ मत कीजिए, जाइए, बात कीजिए, सब खुला है, कोई ब्लॉकेट नहीं है। सरकार का सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर है। सरकार पूरा इसमें दुर्गा स्क्वाड से लेकर महिला हेल्प डेस्क से लेकर जितना भी पहले दिन से हमारी जो कमिटमेंट है, नारी सुरक्षा और बेटी सुरक्षा, इसमें कोई तमन्ना का जो परिवार है उनको तो इंसाफ पिछले सरकार नहीं दिया है। वो तो सीपीएम का आदमी है। मैं इन्हें तुरंत 3 दिन के अंदर पुलिस को देकर, बंगाल पुलिस को देकर, ये पुलिस भी कॉम्पिटेंट है। पिछले टाइम पुलिस के हर इश्यू में पुलिस को काम करने के लिए रुकावट था, पुलिस को काम करने के लिए इजाजत नहीं था।
सब काम राजनीति से आधारित था। हम लोग तमन्ना को 13 आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर दिया। यहाँ भी कुछ देख लीजिए, बड़ा एक्शन होगा। मैं कल खुद जा रहा हूँ बारुईपुर पुलिस सुपर का ऑफिस में। जो मिसिंग डायरी का बाद पुलिस का, लोकल पुलिस का भी क्या रोल है, उस भी असेसमेंट होगा। उसमें कोई पुलिस ऑफिसर का कुछ आपका इरेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा तो उसका दर्जा दिखाने का काम भी पुलिस मंत्री करेगा। एकदम मान के चलिए। यानी इस मामले में लगातार एक्शन होता हुआ दिख रहा है, गिरफ्तारी का दौर भी बढ़ रहा है। अब मुख्य आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बातचीत करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा उन्हें दिया है। इसी के साथ साथ 7 जुलाई को पीड़ित परिवार को भवानी भवन भी बुलाया गया है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी उनसे मुलाकात करेंगे। इस मामले में लोकसभा की सांसद सयोनी घोष ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम शुभेंदु अधिकारी से बात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। गिरफ्तारियां की जा रही हैं। एक एसआईटी का गठन किया गया है। वो पीड़ित परिवार के संपर्क में है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। ये सयानी घोष की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से इस मामले को लेकर गंभीर हैं। लेकिन वहीं पर जो अग्निमित्रा पोल है, शुभेंदु सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में 15 साल जब वो सत्ता में थी तो इतने सारे केसेस हुए, क्या वो आर्चिकर मामले में जो है पीड़ित परिवार से मिली? क्या इससे पहले संदेश खाली से लेकर कई मामले हुए, वो कितना उन मामलों में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची, जो अब वो यहाँ पर जाना चाहती हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं, इल्जाम लगा रही हैं शुभेंदु सरकार पर। तो अग्निमित्रा पोल ने कहा कि हम किसी भी सूरत में इस मामले पर उन्हें सियासत नहीं करने देंगे। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। 15 साल तो जाने का टाइम नहीं मिला ममता बनर्जी को। 15 साल तो बहुत घटना हुआ ममता बनर्जी। 15 साल इंटू 365 डेज इंटू 12 इंटू 60 मिनट्स, हर मिनट में बलात्कार हुआ। आपको तो टाइम नहीं मिला। आपको तो छोड़िए, आपका तो मंत्री लोग, आपका विधायक, सांसद को जाने का भी टाइम नहीं मिला। हाँ, टाइम मिला था, मणिपुर जाने का टाइम मिला था, उन्नाव जाने का टाइम मिला था, हाथरस जाने का टाइम मिला था। बंगाल को जो महिला लोग धर्षण हुए थे, बच्ची जाने का टाइम नहीं मिला। केस को उलट पुलट कर देने का टाइम मिला, जैसे आरजी कॉरी में किया। बहुत सारे केसेस, हाशखाली, कामदूनी, पार्क स्ट्रीट, तब भी टाइम नहीं मिला। आज भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको जाने नहीं देंगे, राजनीति करने नहीं देंगे। आप जाके वहां का पब्लिक को इंस्टिगेट करेंगे, सरकार के विरुद्ध में इंस्टिगेट करेंगे और हम लोग खड़े खड़े देखेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग, आपका जैसा निष्क्रिय मुख्यमंत्री तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। सुनने के तुरंत स्टेप्स लिया गया। मंगलवार कल फैमिली आ रहे और जिस तरह से फैमिली चाहेंगे उस तरह से हिसाब होगा। हिसाब तो होगा। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज का विषय नहीं है। वोट बैंक के लिए आप जैसे कॉम्प्रोमाइज करते थे ममता बनर्जी, वैसे कॉम्प्रोमाइज का कोई जगह नहीं है। आप कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी पार्टी का हो सकता है, विचार तो होगा ही। ये हम आश्वस्त करते हैं शुभेंदु अधिकारी का एक कलीग होकर, एक सैनिक होकर। तब भी हम लोग थे, तब भी हम लोग रास्ते में थे महिला विचार के लिए, और आज भी हम लोग ही रहेंगे। तब भी ममता बनर्जी नहीं थे, टीएमसी नहीं थे, आज भी आप लोग और टीएमसी को नहीं जाने देंगे, राजनीति करने नहीं देंगे। आप सोशल सर्विस करिए, लेकिन वहां जाके सिचुएशन को बिगड़ाकर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना और वोट बैंक का पॉलिटिक्स जो 15 साल से किया है वो फिर करना, वो करने नहीं देंगे। और वहीं पर जो स्वपन दास गुप्ता है, जो कि मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल में, उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी सुनिए। নিন্দনীয় ঘটনা, তার ওখানে যারা যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চয়ই যে যারা কালপ্রিট আছে তাদের তারা বেশ দ্রুত গতিতে যেন তাদের ধরা হয়
এবং আশা করি তাদের আইন মাফিক যে ধরনের পানিশমেন্ট দরকার সেগুলোই করেছে, সেটাই আমরা বলতে চাই। একটা জঘন্য ঘটনা, এই ধরনের ঘটনা হওয়া উচিত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালকে যেতে চাইছিলেন, আমি বলতে পারি, সেটা আমি বলতে জানি না উনি যেতে চাইছেন কিনা। আমি এইটুকুই বলতে পারি যে এই ধরনের ঘটনা খুব নিন্দনীয়, আর এগুলো করতে দেয়, এগুলো হলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ কালো হয়ে যায়। बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस मामले को लेकर एक्शन मोड में है। वहीं आईजी जो प्रेसिडेंसी रेंज है कंकर प्रसाद बरहुई, उन्होंने कहा कि किशोरी के शव का जल्द पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारण और दुष्कर्म की पुष्टि होने की पूरी उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन टीएमसी इस मामले में किस तरीके से सियासत कर रही है। याद करें कि ये वही टीएमसी है जिसके राज में संदेश खाली का मामला हुआ, जिनके राज में पश्चिम बंगाल में अनगिनत महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई, उनके साथ मारपीट, उनके साथ उत्पीड़न की खबरें सामने आई, लेकिन वहां पर टीएमसी तब आंख मूंदे बैठी रही। लेकिन आज सियासत करने का मौका उन्हें भी मिला है, तो वो भी वहां पर पहुंच गए। टीएमसी के लीडर डोला सेन और इसके अलावा प्रतिमा मंडल भी वहां पर पहुंची। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दीदी एक मिनट, उस बच्चे के साथ बात किया, अभी उसकी मम्मी के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं। दीदी हमारे इस परिवार की जो मदद लगेगा, दीदी एक दाढ़ी जाओ, दीदी एक दाढ़ी जाओ, दीदी एक दाढ़ी पड़े जाओ सबके। मैम अभी तक जो आरोपी है रास्ता रोक रहे हैं, चलून रुको रुको दीदी दीदी एक दाढ़ी जाओ, जल्द से जल्द उनको पकड़ने के लिए दीदी एक दाढ़ी जाओ, दीदी एक जगह दाढ़ी जाओ ना। नहीं हम लोग जा रहे हैं, खड़ा होकर हम नहीं बोल सकते। अभी हम उस मम्मी के जो बच्चे हैं, मैम अभी तक जो एक्शन लिया गया है उससे आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश नहीं है। हम लोग तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 4 जुलाई यानी शनिवार की शाम घर से सामान खरीदने के लिए ये जो बच्ची थी वो घर से बाहर निकली थी। 12 साल की इसकी उम्र है, लेकिन अगली सुबह बोरी में भरा उसका शव जो है स्थानीय जो तालाब था वहां पर मिला, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। लेकिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है वो दोषियों को सजा मिलेगी, उन्हें पकड़ा जाएगा, गिरफ्तारी होगी और बच्ची को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।